हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, आज एक और नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि अपने जितने भी लैब टेक्नीशियन या उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम हो गए, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो गए, जैसे अपना स्टेट का बीटीएससी का एग्ज़ाम आया हुआ है, तो उसमें लैब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। उसके लेवल्स, वैल्यू, जो भी लैब वैल्यूज़ हैं, जैसे एलएफटी हो गई, केएफटी हो गई, और ये याद नहीं रहता लोगों को। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में इसमें हम क्या करेंगे, सारे ही टेस्ट को एक साथ देखेंगे, उसके लैब वैल्यूज़ देखेंगे और उनको याद करने की न्यूमोनिक्स या ट्रिक्स देखेंगे। देखो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो न्यूमोनिक्स तो उतने अच्छे नहीं बन सकते, फिर भी कोशिश यही करेंगे जो लाइन्स अगर उन्हें आप 2-3 बार निकलवा के प्रिंट आप पढ़ सके तो आपको याद हो जाएंगे। प्रिंट की बात आई है तो इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला टेस्ट जो आता है वो हीमेटोलॉजी से संबंधित है, जिसका नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी टेस्ट। बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज टेस्ट है। ठीक है, सीबीसी में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है मेल में, 13 से 17 ग्राम पर डीएल। 13 से 17 मेल में, फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल रेंज हो गई। याद कैसे रखोगे, टीनेजर्स में 13 से 17 में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, लड़कियों में थोड़ा कम यानी 12 से 16। ठीक है, तो ये लाइन्स उतनी अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि वैल्यू बेस्ड है, पर ये लाइन आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो सकती है आपको ये आसानी से। तो टीनेजर्स में 13 से 17 ज़्यादा हीमोग्लोबिन, लड़कियों में थोड़ा कम 12 से 16। फिर आता है डब्ल्यू बी सी यानी वाइट ब्लड सेल। इसकी रेंज कितनी होती है, 4000 से लेके 11000 पर mm3। याद कैसे रखोगे, डब्ल्यू के लिए 4 से 11 तक का सफ़र यानी 4000 से 11000। प्लेटलेट कितनी होती हैं, 1500 से लेके 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर mm3। ये होती है प्लेटलेट की वैल्यू। इसे कैसे याद रखोगे, प्लेटलेट्स की संख्या 150 से 450 की बस में। ठीक है, तो ये हो गई सीबीसी। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स में हम क्या क्या देखते हैं, सोडियम देखते हैं यानी Na+। इसकी रेंज कितनी होती है, 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, याद कैसे रखा, सोडियम की उम्र 135 से 145 साल तक होती है। अब ये लाइन आपको याद हो गया तो सोडियम की वैल्यू आपको याद हो गई, यानी सोडियम की उम्र कितनी, 145 से 135 से 145 साल तक। पोटेशियम K+, ये इसकी कितनी होती है, 3.5 से 5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, न्यूमेनिक कैसे, पोटेशियम किसका अच्छा स्रोत क्या होता है, केला। तो केले का सही दाम यानी केले का यानी पोटेशियम का सही दाम 3.5 से 5 तक। ये याद रखा तो आपको पोटेशियम की वैल्यू याद हो गई। केले का सही दाम 3.5 से 5 तक यानी केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम यानी Ca+2। Ca+2 कितना रेंज होता है, 8.5 से लेके 10.5 mg पर डीएल। अब कैल्शियम कैसे याद रखो, कैल्शियम किससे रिलेटेड होता है, हड्डी से रिलेटेड होता है। तो कैल्शियम की हड्डी 8.5 से 10.5 इंच तक मजबूत। ये याद रख लिया तो आपको कैल्शियम की वैल्यू भी याद हो गई। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट पैनल। फिर आता है केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट स्टार्ट हो गए। केएफटी, केएफटी में क्या क्या आते हैं पहले तो ये देख लो, सीरम क्रेटनिन आता है, ब्लड यूरिया आता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आता है और यूरिक एसिड आता है। तो सीरम क्रेटनिन सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरम क्रेटनिन का रेंज कितना होता है, 0.6 से 1.2 mg पर डीएल। इसको कैसे याद रखा, क्रेटनिन का स्कोर 0.6 से 1.2 के बीच फिक्स। ये हो गया सीरम क्रेटनिन। फिर ब्लड यूरिया कितना होता है, 10 से 50 mg पर डीएल। ट्रिक कैसे याद रखा, यूरिया की गाड़ी 10 से 50 की स्पीड पर चलती है। अब ये लाइन आपको याद कर लिया तो आपको यूरिया का लेवल याद हो गया, यानी यूरिया की कोई गाड़ी है जो 10 से 50 की स्पीड पर चलती है। फिर बर्न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसकी लेवल कितनी होती है, 7 से 20 mg पर डीएल। कैसे याद रखोगे, बर्न को 7 से 20 तक गिन लो, सिंपल सी एक लाइन, आपको बर्न का वैल्यू याद। यूरिक एसिड कितना, मेल में 3.5 से 7 mg पर डीएल, फीमेल में 2.4 से 6 mg पर डीएल। यूरिक एसिड की रेंज होती है। ट्रिक क्या याद रखोगे, पुरुष 3.4 से 7 तक और महिला 2.4 से 6 तक। ये थे केएफटी। केएफटी के बाद आता है एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस यानी एबीजी वैल्यूज। एबीजी का पीएच कितना होता है, पहली बात तो 7.35 से 7.45। कैसे याद रखोगे, परफेक्ट पीएच कितना, 7.35 से 7.45। PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से 75 से 100 mmHg। अब देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है तो बॉडी में ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कम होगा, क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इससे याद रख लोगे, ऑक्सीजन ज़्यादा यानी 75 से 100, कार्बन डाइऑक्साइड कम यानी 35 से 45 mmHg। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का गेन 35 से 45।
फिर बाइकार्बोनेट आता है यानी HCO3-। बाइकार्बोनेट कितना होता है, 22 से लेकर 26 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। न्यूमोनिक क्या याद रखा इसका, बाइकार्ब को 22 से 26 तक याद रखो, ये हो गया बाइकार्बोनेट। फिर आता है लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT। LFT टोटल बिलिरुबिन कितना, 0.1 से, पहले देखो टेस्ट क्या क्या होते हैं LFT में, टोटल बिलिरुबिन होता है, ALT होता है, AST होता है, ALP होता है, ठीक। तो टोटल बिलिरुबिन कितना, 0.1 से 1.2 mg/dl। कैसे याद रखोगे, बिलिरुबिन की सीमा 0.1 से 1.2। फिर ALT का फुल फॉर्म क्या होता है, एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेजेस, ठीक है। इसकी कितनी रेंज होती है, 7 से 56 यूनिट पर लीटर। याद कैसे रखा, ALT की रेंज 7 से 56। AST एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज इसको बोलते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है, 10 से 40 यूनिट पर लीटर। कैसे याद रखोगे, AST की असली लिमिट 10 से 40। फिर ALP लास्ट में आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी रेंज कितनी होती है, 44 से 147 यूनिट प्रति लीटर। ये होता है LFT। LFT के बाद आता है शुगर लेवल्स। अब शुगर लेवल्स में क्या क्या आता है, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको FBS बोलते हैं, फिर PPBS जिसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, फिर आता है HB1AC इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तब फास्टिंग ब्लड शुगर की लेवल कितनी होती है, 70 से 100 mg। अब देखो सुबह ये फास्टिंग ब्लड शुगर कैसे नापते हैं, फास्ट यानी हमने कुछ खाया पिया नहीं है तो सुबह के टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसका न्यूमोनिक क्या बना, सुबह का शुगर 70 से 100 तक सही, ये हो गया इसकी न्यूमोनिक। फिर पोस्ट पेरेंडियल का देखेंगे PPBS का, ये कब लेते हैं, खाने के 2 घंटे बाद। इसकी रेंज कितनी होती है, 140 mg/dl से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो खाने के 2 घंटे बाद 140 से नीचे सही, ये इसकी न्यूमोनिक बन गई। फिर HB1AC में क्या होता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये कितनी होती है, 5.7% से कम रहेगा तो नॉर्मल, 5.7 से 6.4 रहेगा तो प्री डायबिटिक, और 6.5% से ऊपर अगर चला गया तो डायबिटिक, ठीक है। तो न्यूमोनिक क्या बनी, 5.7 से नीचे सही, 6.5 के ऊपर डायबिटिक। ये थे ब्लड शुगर लेवल्स। फिर आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल पैनल, इसमें क्या क्या आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL आता है, HDL आता है और ट्राइग्लिसराइड। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 mg/dl से कम, ठीक है। न्यूमोनिक क्या बना, कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रहना चाहिए। LDL कितना हुआ, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ऑप्शन में LDL, HDL, VLDL सारे दिए रहते हैं, तो आप बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बोलते हैं। इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 100 से कम, 100 mg/dl से कम। न्यूमोनिक क्या बना, LDL को 100 से कम रखना अच्छा। HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड है तो ये अच्छा खासा होना चाहिए, यानी 40 mg/dl मेल से ज़्यादा होना चाहिए और 50 mg/dl फीमेल में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। LDL हाई होना चाहिए, 40+ पुरुष में और 50+ महिला में, ठीक है। ये हो गए LDL। फिर ट्राइग्लिसराइड आता है, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, 150 mg/dl से कम। अब ट्राइग्लिसराइड की न्यूमोनिक क्या बनी, ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे हो तो बढ़िया, ये हो गई ट्राइग्लिसराइड। फिर आता है कोएगुलेशन स्टडीज, यानी जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब इसमें क्या क्या देखते हैं, PT देखते हैं, INR देखते हैं, APTT देखते हैं, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, 11 से 13.5 सेकेंड। न्यूमोनिक क्या बना, PT टाइम 11 से 13.5 सेकेंड में। फिर INR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये कितना होना चाहिए, 0.8 से 1.2 नॉर्मल और 2 से 3 थेरेप्यूटिक फॉर एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ठीक है। इसका न्यूमोनिक क्या बना, INR 1 से कम लेकिन वॉरफेरिन लेने वालों के लिए 2 से 3, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको APTT बोलते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है, 30 से 40 सेकेंड इसकी टाइमिंग। APTT का टाइम 30 से 40 सेकेंड। ये थे कोएगुलेशन स्टडीज यानी क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड। फिर आता है TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या क्या आते हैं, TSH आता है, T3 आता है, T4 आता है। TSH को क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी रेंज कितनी होती है, 0.5 से 5 m इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। अब इसकी न्यूमोनिक क्या बनती है, TSH 0.5 से 5 के बीच सही। इसकी न्यूमोनिक क्या बनी, TSH 0.5 से 5 के बीच सही। फिर आता है T3 यानी ट्राई हाइड्रोथायरोनिन, ये कितना होना चाहिए, 80 से 200 नैनोग्राम पर DL, ठीक है। T3 कितना होना चाहिए, 80 से 200 नैनोग्राम पर DL। न्यूमोनिक क्या बनी, T3 की रेंज 80 से 200। थायरॉक्सिन कितनी होती है, 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर DL, ये होती है थायरॉक्सिन यानी T4। T4 का सही स्तर 5 से 12, ये याद रख लिया आपने TFT। फिर आता है ब्लड गैसेज एंड ऑक्सीजनेशंस। अब ब्लड गैसेज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने आगे देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, 75 से 100 mmHg। PaO2 का गेम 75 से 100।
फिर O2 सेचुरेशन यानी SpO2, ये जो उंगली में लगा के अक्सर चेक किया जाता है ना, ऑक्सीजन की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 95%। तो ऑक्सीजन अपने 95% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर लैक्टिक एसिड कैसे याद रखोगे, 0.5 से 2.2 मिली मोल पर लीटर, ठीक है। लैक्टिक एसिड का 0.5 से 2.2 तक, ठीक। ये हो गई ब्लड गैसेज एंड ऑक्सीजनेशन। फिर आता है अदर इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट, को देखें तो सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP जिसको बोलते हैं, कितना होना चाहिए, 10 से कम यानी 10 mg पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज होती है। CRP 10 से नीचे सही। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको ESR बोलते हैं, जिसके लिए वेस्टर्न और वेंट्रोप ट्यूब यूज़ करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट किस याद रखेंगे कैसे, मेल में 1 से 15 तक mm पर आवर और फीमेल में 0 से 20 mm प्रति घंटे, यानी न्यूमोनिक क्या बनी, ESR पुरुषों में 15 तक, महिलाओं में 20 तक नॉर्मल। फिर डी डाइमर टेस्ट, डी डाइमर में क्या होना चाहिए, 0.5 mcg पर ml से कम होना चाहिए। न्यूमोनिक क्या बनाओगे, डी डाइमर 0.5 से कम तभी सही। फिर देखते हैं आयरन स्टडीज। आयरन में क्या आता है, सीरम आयरन आता है, फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और फेरेटिन का लेवल्स। अब सीरम आयरन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीरम आयरन कितना होना चाहिए, 60 से 170 mcg पर DL। आयरन की दौड़ 60 से 170 तक। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC कितना होना चाहिए, 240 से 450 mcg पर DL। TIBC की छत 240 से 450 तक। फेरेटिन कितना होना चाहिए, मेल में 12 से 300, फीमेल में 12 से 150 नैनोग्राम पर ml। न्यूमोनिक क्या बनी, फेरेटिन पुरुषों में 12 से 300 तक, महिलाओं में 12 से 150 तक। आयरन के बाद आता है मैग्नीशियम फास्फेट एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या देख सकते हैं, मैग्नीशियम आ सकता है, फॉस्फेट आ सकता है, क्लोराइड आ सकता है, कॉपर आ सकता है या जिंक आ सकता है। इसके लेवल्स कितने हो सकते हैं, न्यूमोनिक देखते हैं। मैग्नीशियम का 1.5 से 2.5 m इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। न्यूमोनिक क्या बनी, मैग्नीशियम 1.5 से 2.5 तक फिट। फॉस्फेट का 2.5 से 4.5 mg पर DL, फॉस्फेट की सीमा 2.5 से 4.5। क्लोराइड 96 से 106 m इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोरीन का खेल 96 से 106। कॉपर का देखेंगे तो कॉपर किस में कमी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, विल्सन डिजीज टेस्ट, उसमें देखते हैं ये। तो 70 से 140 mcg पर DL, कॉपर 70 से 140। जिंक का क्या देखेंगे, 50 से 150 mcg पर DL। इसके बाद आता है कार्डियक मार्कर्स यानी हार्ट से रिलेटेड जो टेस्टेज होते हैं, उसमें क्या आता है, सबसे पहला आता है ट्रोपाई यानी ट्रोपोनिन आई, जिसका कितना होना चाहिए, 0.4 से 0.04 ng पर ml नॉर्मल और 0.04 ng पर ml हार्ट अटैक दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ट्रोपोनिन कितना होना चाहिए, 0.04 से कम, वरना हार्ट अटैक का डर। ट्रोप टी कितना होना चाहिए, ट्रोप टी देखो 0.01 ng पर ml, ये नॉर्मल रेंज है, इससे कम होनी चाहिए। तो ट्रोप टी को 0.01 से नीचे रखना सही। फिर आता है CKMB जिसको बोलते हैं क्रिएटिन काइनेज MB, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 6 ng पर ml से कम होना चाहिए। CKMB 6 से कम तभी दिल मजबूत। ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड यानी BNP, ये किसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 100 से कम यानी 100 पिकोग्राम पर ml से कम होना चाहिए। BNP 100 से नीचे तो नॉर्मल। ये कार्डियक मार्कर। फिर पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट यानी PFT, इसमें क्या देखते हैं, एमाइलेज देखते हैं, लाइपेज देखते हैं। एमाइलेज कितना, 30 से 110 यूनिट पर लीटर। न्यूमोनिक क्या बना, एमाइलेज का रेंज 30 से 110। लाइपेज क्या बना, 10 से 140 यूनिट पर लीटर। न्यूमोनिक याद रखोगे, लाइपेज को 10 से 140 तक याद रखो, ये सिंपल सी बात हो गई। फिर आता है हार्मोन लेवल। हार्मोन लेवल में क्या क्या देख सकते हैं, कॉर्टिसोल देख सकते हैं, पैराथायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। कार्टिसोल का मॉर्निंग वैल्यू कितना देखते हैं, 5 से 25 mcg पर DL। कॉर्टिसोल का न्यूमोनिक क्या बना, सुबह का कॉर्टिसोल 5 से 25। पैराथायराइड हार्मोन 10 से 65 पिकोग्राम पर ml। PTH का नियम 10 से 65। टेस्टोस्टेरोन मेल में 300 से 1000 mg पर DL, फीमेल से 15 से 70 mg पर DL। न्यूमोनिक क्या बना, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में 300 से 1000, महिलाओं में 15 से 70। एस्ट्रोजन देखते हैं तो फीमेल में क्या, प्री मीनोपॉजुअल यानी मीनोपॉज से पहले का, 300 से 30 से 400 पिकोग्राम पर ml। फीमेल में पोस्ट मीनोपॉज यानी मीनोपॉज के बाद का देखेंगे तो 30 पिकोग्राम पर ml से कम होना चाहिए। न्यूमोनिक क्या बना एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन 30 से 400 प्री और 30 से कितना कम पोस्ट के लिए, ठीक है। ये हार्मोन लेवल्स हो गए। फिर आता है विटामिन लेवल। विटामिन में विटामिन B12 आता है, D आता है, इसके अलावा फॉलिक एसिड भी कभी कभी पूछ लेता है। विटामिन B12 का रेंज कितना होना चाहिए, 200 से 900 पिकोग्राम पर ml। B12 की सीमा 200 से 900। विटामिन डी कितना होना चाहिए, 25 OH यानी 30 से 100 ng पर ml। निमोनिक क्या बना, विटामिन डी 30 से 100 तक सही। फिर आता है फोलेट। फोलेट को बोलते हैं फॉलिक एसिड, ये कितना होना चाहिए, 2 से 20 ng पर
ml, फोलेट 2 से 20 के बीच होना चाहिए, विटामिन लेवल हो गए। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ मार्कर्स। इसमें क्या आता है, सी एस एफ ग्लूकोज, इसकी वैल्यू पूछती रहते हैं हमेशा, 50 से 80 mg/dl। तो सी एस एफ ग्लूकोज 50 से 80 सही। सी एस एफ प्रोटीन ये कितना होना चाहिए, 15 से 45 mg/dl। सी एस एफ प्रोटीन 15 से 45 mg/dl, सी एस एफ प्रोटीन 15 से 45। फिर सेरोटोनिन, इसको मूड रेगुलेशन बोलते हैं, 101 से 283 ng/ml। सीरोटोनिन 101 से 283, खुशहाल जिंदगी यानी मूड सही। ठीक है। इसके बाद आता है ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन वैल्यूज। इसमें क्या क्या आते हैं भाई, ब्लड बैंकिंग यानी ब्लड वॉल्यूम आता है 70 से 75 ml/kg। एडल्ट मेल है तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 70 से 75 ml/kg। और फीमेल है तो 65 से 70 ml/kg। न्यूमोनिक क्या बना, ब्लड वॉल्यूम 70 ml/kg। हीमोलाइसिस इंडेक्स की बात करें तो लेस देन 15 mg/dl, यानी न्यूमोनिक क्या बना, हीमोलिसिस इंडेक्स 15 से कम। फिर आता है डीसीटी, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, यानी हीमोलिटिक एनीमिया के लिए टेस्ट करते हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब डीसीटी नेगेटिव तो बढ़िया, ये सिंपल सी बात ब्लड बैंकिंग की। ठीक है। ब्लड बैंकिंग के बाद ये आपका ये कुछ लैब वैल्यूज थे, बस इतने ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने एग्जाम में इतने ही आएंगे आपसे। अब यही क्या करते हैं आप, निमोनिक्स याद कर लेते हैं प्रिंट निकलवा के, तो और अच्छा है। नहीं याद कर पाते हैं तो वीडियो 2-3 बार आप देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे। इसके बाद हम और एक सीरीज लेकर आ रहे हैं बीटीएससी के लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कर देना। उसमें क्या करेंगे, एक एक लैब को उठाएंगे, उनको शॉर्ट नोट्स, उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखते हुए पूरे लैब को ख़त्म कर डालेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रिंट करा लेना। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।